Officially, good morning, guys. Myself, Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today, we are going to learn the climate chapter for class 10. In the last lectures, we have discussed the climate of Brazil. So, today, we are going to discuss the climate of India. But before we move forward, I would like to request you, please subscribe our channel Study with Chandan to get the latest notifications related to your class, and please share it with your friends and on social media. Let's study. Today we will discuss the geographical explanations of India. First of all, as we know that India's climate is monsoon type climates. The sun rays are perpendicular to the Tropic of Cancer, which passes throughout the middle of the country. As a result, average temperatures are higher throughout the year. We can see that this is the world map. In world map, here is India. This is India. You can see here, this is India, and when we go downward, it is the equator line. This is the equator line, so we can say that this is 0 degree, and after that this is India, और इसके इक्वेटर के ऊपर जो है ये क्या है, हमारा इंडिया है। और इंडिया के बीचों बीच एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, आपको जैसे कि मालूम है सन क्या है, टिल्टेड है टुवर्ड 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री पे क्या होता है, सन का रेज जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली पड़ता है। और जब डायरेक्टली सन का रेज पड़ेगा तो मान लीजिए इंडिया के बीचों बीच से क्या जा रहा है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। सिंपल सी बात है, इंडिया जो सन रेज है वो क्या करेगा, वो जो सनरेज है वो भी इंडिया पे डायरेक्टली पड़ेगा, और जब डायरेक्टली पड़ेगा तो सनरेज होने के कारण इंडिया में क्या होगी, गर्मी जो है, टेम्परेचर जो क्या होगा उनका हाई होगा, और हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के जोन जो बनेंगे, जो एयर होंगे इस जोन में, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे वो भी हॉट होंगे। और जब हॉट एयर होगा तो वो क्या करेगा, जब आपको मालूम है जब हॉट एयर होगा तो वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, और धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा वैक्यूम बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, इधर अरेबियन सी है और इधर वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी होने के कारण क्या होगा, ओके गाइस, सन का डायरेक्ट हीट इंडिया पे पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब डायरेक्ट हीट पड़ेगा तो कौन से रीजन में पड़ने वाले हैं, आपके ये वाले वेस्टर्न रीजन में। और वेस्टर्न रीजन में भी कौन से रीजन में, जो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा, मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मिडिल लाइन से पास हो रहा है, गुजरात होते हुए पास होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन का रेज जो है डायरेक्टली इस रीजन में पड़ेगा, और डायरेक्टली इस रीजन में जब पड़ेगा, और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जैसा कि मालूम है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी लाइट क्या होता है, सन का परपेंडिकुलर लाइट होता है। ओके, यहाँ पे तो लाइट जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर से इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, आसपास जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां तक क्या होता है, आपका लाइट डायरेक्ट ली जाती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ ऊपर कैंसर से जब हम लोग अपवर्ड जाते हैं तो सन का रेज जो है वो क्या होता है, लंबा डिस्टेंस तय करने के, जैसे मान लीजिए मुझे इधर डालना है तो ये क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लेकिन जब सेम होगा डायरेक्टली होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, इनके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या है, कम होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, जिनके कारण क्या होता है, सन का जो हीट होता है, सन रेज का हीट जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लो हो जाता है। सन रेज हीट जब लो हो जाएगा तो क्या होगा, जब पड़ेगा, जिस प्रकार से मान लीजिए अभी ठंड है, ठंड के टाइम पे जो सन रेज पड़ रहा है उनसे ज्यादा आदमी को इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं, लेकिन वही जब गर्मी में पड़ता है तो क्या हो जाता है, हमारा सही लगता है कि जला देगा। तो क्या होता है यहाँ पे, जब जिनका वेवलेंथ दूर हो जाता है वहां पे उस रीजन में क्या होने लगती है, ठंड आ जाती है, और जिस रीजन में सन का डायरेक्ट हीट पड़ता है वहां पे क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है, और वहां पे हीटनेस ज्यादा होता है। तो देखिए आपका कौन से रीजन में आ गया, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ऊपर है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच इंडिया से गुजर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सन रेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगा किन पे, इंडिया पे होगा, और इंडिया के कुछ रीजन में जो है टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे, तो देखिए हम लोग इक्वेटर के भी पास आ रहे हैं, और ये ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बीच से गुजरात होकर पास कर रहा है। तो सिंपल सी बात बोलेंगे, ये रीजन क्या होगा, हॉट होगा या ज्यादा हीट होगा एज कॉम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन हम जैसे ऊपर जाएंगे, गुजरात से ऊपर चले जाएंगे, तो इधर क्या होगा, हमारा क्या होगा, लेस हॉट होगा, कम गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे लेस हीट होगा यहाँ पर। लेकिन जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो उस रीजन में क्या होगा, ज्यादा हीट होगी। ओके, फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए जो वेस्ट तमिलनाडु है, तमिलनाडु वाले रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, मुंबई वाले रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। लेकिन जैसे हम लोग ऊपर आएंगे, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया,
पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, ये सब रीजन में जो है गर्मी क्या होगी हमें कम लगेगी, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट हीट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके गाइस, ये था हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड। यहाँ पे क्या होगा, और अगली बात क्या है, हीट तो आई, और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन्स में क्या है आपका, अरेबियन सी भी आता है, इक्वेटर से ऊपर है, अरेबियन सी भी है, इधर भी है आपका, ये इक्वेटर के पास है। तो अब यहाँ पे जब डायरेक्ट हीट पड़ेगा तो क्या होगा, इस रीजन में जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडी क्या होंगे, जो वाटर है वो हीट होंगे, और जब वाटर हीट होंगे तो वो क्या करेगा, इवोपरेट होगा, और इवोपरेट होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जब ये ऊपर उठेगा तो ये मूव करेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से मूव करता है, कोरलिस फोर्सेस हम लोग बोलते हैं, वो फॉर्म होता है, और कोरलिस फोर्स फॉर्म होने के बाद ये क्या होगा आपका, ये वाले रीजन जो है, जो लैंड वाले रीजन जो है, यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए लैंड वाले रीजन में भी गर्मी पड़ रही है, जब यहाँ पे क्या है आपका वाटर बॉडीज भी है, लेकिन यहाँ पे लैंड पे जब पड़ेगी तो यहाँ पे लैंड पर क्या रहता है, एयर जो है वो प्रेशर बनाया हुआ रहता है। जब एयर के कारण प्रेशर बन रहा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होते हैं वो क्या होगा, अपवर्ड उठेगा, ऊपर की ओर गैसियस फॉर्म में चेंज होकर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी, स्पेस क्या होगा, ब्लैंक्स हो जाएगा, और जब जैसे ही स्पेस ब्लैंक्स होगा तो इनको फिल करने के लिए ये जो एयर है, वाटर बॉडीज के साथ जो एयर है, ये अपने साथ क्या करेगा, साथ में वाटर को भी लेगा साथ में, जिसको हम लोग ऑर्नोग्राफी बोलते हैं, वाटर को भी साथ में लेकर जाएगा, और वाटर को साथ में ले जाकर ये क्या करेगा, जो स्पेस खाली हुआ है इस वाटर के कारण, इस हीट के कारण जो एयर गैप हुए हैं, तो इनको क्या करेगा, ये फुल फिल करने का कोशिश करेगा, और जब फिल करेगा तो क्या होगा, ये वाटर बॉडीज साथ में जो एयर जो है, जो वाटर बॉडीज को लेके जा रहे हैं इस रीजन में, जैसा कि आपको मालूम है क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट से जब ये टकराएगी तो क्या होगा, जो वाटर है वो रेन में चेंज हो जाएगा, और एयर जो है वापस आगे बढ़ जाएगा कुछ अपने वाटर बॉडीज को साथ में लेकर, और इस कोस्टल वाले रीजन्स में जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो विंड है इनको हम लोग बोलते हैं साउथ, क्योंकि ये देखिए साउथ वाले रीजन से जा रहा है, किधर से जा रही है, इंडिया में किधर से इन कर रहा है, वेस्ट साइड से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्या बोल देंगे इस विंड को, साउथ वेस्ट विंड बोलेंगे। और जब ये इंडिया में घुस इंटर करके बारिश करवाती है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे। ओके गाइस, इधर से इन किया, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट होने के कारण ये क्या हो गया, टकरा गया, और वेस्टर्न कोस्टल वाले रीजन जो है, जैसे मुंबई हो गया आपका, हम लोग जैसे बर्फवाड़ा में रहते हैं, बर्फवाड़ा में मुंबई हो गया, महाराष्ट्र वाले रीजन जो कोस्टल वाले रीजन है, वहाँ पे क्या होगा आपका, बारिश ज़्यादा होगा, और जो बच जाएंगे फिर वो एयर क्या करेंगे, मेनलैंड इंडिया में इंटर करेगा, और मेनलैंड इंडिया में जब इंटर करेगा तो इस साइड में क्या है आपका, हिमालयंस रीजन है, क्या है ये, इस साइड में हिमालयंस रीजन है, फिर से एयर क्या होगा, ये इस हिमालयंस रीजन से टकराएगा, और हिमालयंस रीजन से टकराएगा तो इधर से जब ये मेनलैंड में इन करेगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ प्लेस खाली होगा, और इधर बारिश होते हुए जाएगा, और मेनलैंड सबसे पहले बारिश आपका क्या होगा, किधर होगा, ये साउथ वाले रीजन में होगा, साउथ वाले जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से होने के बाद जो बचेंगे वो फिर आपके मेनलैंड इंडिया में इंटर करेगा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार होते हुए ये फिर जब हिमालय से टकराएगा तो हिमालय से टकराने के बाद क्या होगा, ये फिर विंड इस प्रकार से मूव कर जाएगा, और मूव करने के बाद ये जो पंजाब वाले रीजन्स हैं उधर से बारिश होते हुए इस प्रकार से मूव करते हुए वो फिर से क्या होंगे, आपके बे ऑफ बंगाल में जाएगा, और बे ऑफ बंगाल में जब गिरने से पहले इस मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पहला क्या हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जब हमारा हिमालय से टकराया, फिर जब ये रिटर्न होता है तो फिर ये क्या होता है, जब रिटर्न होते हुए किस में गिरता है आपका, ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जाता कहाँ से, अरेबियन सी से, और रिट्रीट होकर गिरता है किन में, बे ऑफ बंगाल में, और रिट्रीट के ड्यूरिंग ये फिर से आपका नवंबर दिसंबर के टाइम होता है, और नवंबर दिसंबर के टाइम आप सुनते होंगे बेंगलोर में, कर्नाटका में, चेन्नई में बाढ़ आ गई, तो ये क्या होता है आपका, रिट्रीटिंग मानसून के कारण होता है, क्योंकि वापस आता हुआ जो मानसून है जो आपका जून जुलाई में इंडिया में इंटर करता है, और वो नवंबर से दिसंबर के बीच में, जनवरी के बीच में रिटर्न होता है, और उनके कारण जो बारिश होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, और ये आपके कर्नाटक वाले रीजन्स में, बेंगलोर वाले, चेन्नई, तमिलनाडु वाले रीजन्स में होते हैं। ओके गाइज, ये आपका था इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस। और आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, द इंडियन
Oceans and Himalayan regions exert extra great influence on the climate of India and origins of monsoon। मैंने अभी आपको बताया जो हिमालयन रीजन्स है और इंडियन ओशियंस है उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इंडियन मानसून में। ओरिजिन कहाँ से होता है इंडियन मानसून, आपका इंडियन ओशियन से होता है, और रिट्रीट कहाँ से होता है आपका, हिमालयन रीजन से होता है, हिमालयन रेंजेस से होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द north are obstructed, just wait a minute, obstructed by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoons retreat from Shivalik and Himachal range ऑफ द हिमालय। अभी आपको मैंने बताया कि हिमाचल वाले रीजन जो है, जो हिमालय रीजन है, उनसे क्या होता है, रिट्रीट होता है। वो कौन कौन से रेंज है, शिवालिक रेंज है और हिमाचल रेंज जो है, वहां से जो वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून टकराते हैं और उनके बाद वो रिट्रीट होके आपका फिर से वो नवंबर दिसंबर के टाइम, जनवरी के तक के टाइम पे वो रिट्रीट होके इंडियन ओशियन, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन समर, लो प्रेशर एरियाज डेवलप इन पंजाब प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। मैंने बताया गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जो आपका राजस्थान वाले रीजन है वहाँ पे क्या है, आपके गर्मी वो 23.5 और उस वहाँ से क्या गुजरता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की गुजरने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सन का रेज जो है वो डायरेक्टली गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में पड़ते हैं, पंजाब वाले रीजन में पड़ते हैं, जिनके कारण वहाँ पे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो वहाँ का जो एयर है वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और गैसियस फॉर्म में चेंज होने के कारण वो क्या होगा, स्काई में चला जाएगा, ऊपर उठेगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा वो जगह क्या हो जाएगा, ब्लैंक्स होगा, खाली हो जाएगा, और उस खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा, आपका विंड जो है वो आगे बढ़ेगी, और जो विंड आएगा वो उस विंड को क्या बोलेंगे, दिस अट्रैक्ट विंड कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर regions in the Indian Oceans which start blowing towards the mainland of India। और वो कौन से विंड होंगे, जो इंडियन ओशियन से आपका मैंने बताया साउथ वेस्ट रीजन से जो आता हुआ विंड है वो होगा, और वो विंड क्या करेगा, जो पंजाब और राजस्थान वाले जगह है उनको फिलअप करने का कोशिश करेगा, उनको खाली जगह को भरने का कोशिश करेगा, और जब भरने के लिए जाएगा तो वो क्या होंगे, अपने साथ कुछ वाटर बॉडी को भी ले जाएंगे, क्योंकि वाटर के साथ आ रहे हैं तो वो एयर जो है उनके साथ क्या होगा, वाटर भी होगा और कोल्ड एयर होगा, और कोल्ड एयर जब उस जगह को फील करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, बारिश होगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए टेम्परेचर, जो एनुअल टेम्परेचर जो है कौन कौन से रीजन में कहाँ पर है। पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में एनुअल टेम्परेचर कितने रहते हैं, आपका 20-30 डिग्री के आसपास रहता है। आपका बिहार वाले रीजन में 26 डिग्री रहता है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में 26 डिग्री रहता है, गुजरात वाले रीजन में 29% रहता है आपका। ओके, फिर देखिए जैसे हम लोग साउथ आते हैं, कोस्टल रीजन को छोड़ के, मैंने क्या बताया आपको, कोस्टल रीजन में ज़्यादा बारिश होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका वेस्टर्न घाट होने के कारण ज़्यादा बारिश होगा। ईस्टर्न रीजन में भी क्या होगा, ईस्टर्न घाट है आपका, तो जिस जहाँ जहाँ भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे क्या होंगे, बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, आपका लो होगा थोड़ा। अब देखिए जहाँ पे बारिश नहीं होगा, तो अभी देख लीजिए आपका साउथ इंडिया में टेम्परेचर क्या है, हाई है आपका 29 डिग्री है, इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। अभी मैंने आपको बताया जो समुद्र से आने वाले हैं साउथ वेस्ट मानसून है, वो क्या करेंगे, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगे, और जिनके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाब और राजस्थान वाले रीजन्स में बारिश हो जाएंगे। और बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस काउज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरिया। जो आपके कोस्टल एरिया में क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके कारण क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगा। ये क्या है आपका, वेस्टर्न घाट्स है, ये जो आपका मैपिंग है ये क्या है, वेस्टर्न घाट है जो कि तमिलनाडु तक जाता है आपका। इनके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण साउथ वेस्ट मानसून के में बारिश इसी रीजन में ज़्यादा होगा। ओके गाइज, द रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड्स ऑफ द हिल। जैसे जैसे हम लोग साइड हिल के पास जाएंगे और उस रीजन में क्या होगा, आपका जो बारिश है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, सॉरी हिल से दूर जाते जाएंगे जिस प्रकार से। ओके, दीज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द Aravallis, as a result rainfall is low in parts of गुजरात एंड राजस्थान। देखिए गुजरात और राजस्थान में बारिश होने का कम रीजन क्यों है, कम बारिश क्यों होती है वहाँ पे। देखिए गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में जो है बारिश कम होने का रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन क्या है, यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या होते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अरावली हिल्स के क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, और पैरेलल चलने के कारण क्या होता है, वहाँ पे बारिश हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो जनरेट नहीं कर पाता है अरावली हिल्स, जिनके कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट विंड जो है एंटर किया तो वो किस प्रकार से घुसेंगे, जिस प्रकार से अरावली हिल है उनके साथ चलते हैं, उनके साथ वो पैरेलल चलते हैं, और पैरेलल चलने के कारण अरावली हिल्स से साउथ वेस्ट मानसून जो है वो नहीं टकराता है,
उनका टकराव नहीं होता है, जिनके कारण उस रीजन में बारिश बहुत ही कम होती है, गुजरात और राजस्थान वाले में, राजस्थान के थार रीजन्स में। ओके गाइज, आई होप यू गॉट इट। अभी देखिए आगे, लेटर दीज विंड्स मूव टुवर्ड्स द हिमालयस, मैंने बताया हिमालय से वो जाके टकराएंगे और अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, वो कैरिंग मॉइस्चर कैपेसिटी, जिनके कारण क्या होता है, बारिश होते हैं आपके हिमालयन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। और इस टाइप के बारिश को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। ओके गाइस, these winds return from Himalayas ranges and retreating journey starts while blowing from the northeast towards the Indian Oceans. These winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. I have just told you, जब ये रिटर्न होगा तो ये क्या करेंगे, अपने साथ कुछ मॉइस्चर को कैरी आउट करेंगे और रिट्रीट करेंगे, तो मॉइस्चर को कैरी आउट करने के कारण ये पेनिनसुलर कुछ रीजन में क्या करेंगे, बारिश करेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया था, कर्नाटका हो गया, चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले रीजन हो गए, चेन्नई हो गया, जैसे बेंगलोर हो गया, इस रीजन में क्या करते हैं, वो बारिश करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। और ये कब आते हैं, आपका दिसंबर टू जनवरी के टाइम पे आते हैं। ओके, एज द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच से पास होता है, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, आपको ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। ओके गाइज, देयर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 4 सीजन है इंडिया के। कौन कौन से सीजन है वो देख लीजिए। पहला सीजन है आपका द हॉट वेदर सीजन्स, दूसरा सीजन है द सीजन ऑफ रेनफॉल, मानसून जिनको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा सीजन है आपका द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, वापस जो होते हैं, और चौथा सीजन है आपका द कोल्ड वेदर सीजन्स। ओके गाइस, और एक बात जो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ड्यू नो से, ब्राजील इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशन साउदर्न पोलर air masses reaches the southern parts of Brazil, so this causes snowfall here. Snowfall has been recorded in 1879, 1957 और 1985। क्या बोला जा रहा है, ब्राजील जो है वो भी क्या है, आपका एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और वहाँ पे जो है मोस्टली स्नोफॉल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो स्नोफॉल है रिकॉर्ड किया गया था कब, 1879 में, 1957 में और 1985 में रिकॉर्ड किया गया था। यदि आपसे पूछ सकता है क्या बताइए ब्राजील में स्नोफॉल होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ होता है, क्योंकि रिकॉर्ड कब किया गया था, 1879 में, 1957 में और 1985 में। ओके गाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आपको एक्सरसाइज घर से करके लाना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद चंदन। और ऑल द बेस्ट, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से जय हिंद, जय भारत।